तो हेलो गाइस, मैं हूँ आपकी अपनी स्वाति प्रसाद और आज मैं आई हूँ बैंगलोर किला घूमने। और ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये बैंगलोर किला है। सो अभी मैं बैंगलोर किले के एंट्री गेट पे खड़ी हूँ। तो चलिए चलते हैं बैंगलोर किले की ओर। ये बैंगलोर किले के बाहर का एरिया है और ये आपका एंट्री गेट है। और बैंगलोर किले का टिकट फेयर कितना लगेगा वो मैं अभी आपको बताती हूँ। सो इसको आप पुराना किला भी बोल सकते हैं। पुराना किला नहीं है, बैंगलोर किला ही कहलाएगा। सो मैं अभी थोड़ी देर में आपको अंदर लेके चलती हूँ और आपको पूरा बैंगलोर का किला दिखाती हूँ। बने रहिएगा मेरे साथ ब्लॉग में। ये है बैंगलोर का किला। सो गाइस, ये है बैंगलोर किले के बाहर का एरिया और मैं बैंगलोर किले के अंदर एंट्री कर चुकी हूँ। और आप देख पा रहे होंगे ये इस किले का फ्रंट गेट है, यानी मेन द्वार जिसे हम कहते हैं। और मैं अभी अंदर एंट्री करूँगी। सो बैंगलोर फोर्ट बोलूँ या फिर किला बोलूँ, बात एक ही है। बात एक ही क्या, बस वर्ड्स का और सेंटेंस का है। और मैं अंदर अभी एंट्री कर रही हूँ और आप अभी आगे देखेंगे कि ये किले के अंदर का एरिया कैसा है। और मैं एंट्री करने के बाद आप जैसे ही आएंगे तो ये सामने आपको एक बहुत ही सुंदर एक घर टाइप का मिलेगा। सो जैसे ही आप एंट्री करेंगे ये आपको मिलेगा। तो मैंने एक गेट पीछे पार किया, जो मैंने आपको पीछे अभी दिखाया था। ये मेन गेट है जहाँ से हम अंदर एंट्री करते हैं और एंट्री करने के बाद आपको ऐसा किला का आउटर एरिया ऐसा मिलेगा। और बाकी अंदर अभी चलते हैं किले में अंदर कैसा व्यू आता है। और ये आप देख पा रहे होंगे ये बहुत ही सुंदर और बड़ा गेट है। सो गाइज़, हमारे हिस्ट्री में बहुत सारी फोर्ट्स की अपनी एक ओन हिस्ट्री है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे काफ़ी सारे दरवाज़ों में लॉक लगा है। और अब मैं फाइनली किले के अंदर आ चुकी हूँ और ये यहाँ पे गार्डन एरिया है। और ये बैंगलोर फोर्ट बहुत बड़ा तो नहीं है, बट जितना भी है, क्योंकि इसके काफ़ी एरिया को यहाँ के लोगों ने लॉक लगा के रखा है। सो जितना भी इस एरिया जितना भी इस फोर्ट का एरिया है मैं कैप्चर कर रही हूँ। और यहाँ पे लोग आके विज़िट करते हैं, फ़ोटोग्राफ्स खींचते हैं। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं इस फोर्ट का आपको टिकट प्राइस बता दूंगी, मगर इस फोर्ट में कोई भी प्राइस नहीं लगता है, कोई भी टिकट नहीं लगता है, फ्री एंट्री है। आप आराम से फैमिली के साथ आके थोड़ा बहुत टाइम यहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं, क्योंकि अभी फ़िलहाल इस किले के काफ़ी एरियाज़ बंद हैं तो हम अंदर एंट्री नहीं कर सकते। तो सिर्फ उन्होंने आउटर एरिया ही खोल रखा है। जितना भी मैं आपको इस व्लॉग में दिखा सकती हूँ वो मैं सब चीज़ कैप्चर कर रही हूँ। और ये भी एक बहुत ही अच्छा एरिया है। और आप देख पा रहे होंगे ये गेट इन्होंने यहाँ पे लॉक लगाया हुआ है। और यहाँ पे ये छोटे छोटे रूम टाइप के बने हुए हैं। और वाकई में आप देख पा रहे होंगे कि अंदर से कितना खूबसूरत है और कितना बड़ा है। और यहाँ पे लोग आकर के देख रहे थे अंदर की क्या है इस किले में। सो अपनी फोर्ट की कई सारी हिस्ट्री होती है। दिल्ली में रेड फोर्ट है, आपने रेड फोर्ट भी सुना होगा, जो बहुत ही फेमस है। और ये बैंगलोर का फोर्ट है। तो फोर्ट कहते हैं ना कि मेन सैनिक लोग जहाँ पे रहते हैं, महल के बगल में फोर्ट स्पेशली बनाया जाता है। वो राजा महाराजा के टाइम का आर्मी एरिया होता था। तो यहाँ पे आर्मी वाले ही रहते होंगे फोर्ट में। और आपने रेड फोर्ट भी सुना होगा दिल्ली का, वो तो वाकई में बहुत बड़ा है। मगर हाँ, हर स्टेट की हर किंग की अपना कुछ फोर्ट एरिया होता था। तो ये बैंगलोर का फोर्ट ही है। और ये भी एक यहाँ पे एक बहुत छोटा सा दरवाज़ा टाइप का बना हुआ है जाने का, जो अंदर जाना अलाउड नहीं था। तो जितना भी मैं चीज़ें ले सकती थी वो मैं अपने ब्लॉग के थ्रू आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सो मेरी रिक्वेस्ट है, नीचे दिए गए हुए रेड बटन को चैनल पे जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो ब्लॉग में नीचे आपको दिख रहा होगा। और इस ब्लॉग को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और जिसने भी इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। और भी मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव और मज़ेदार वीडियोस और व्लॉग्स आप लोगों के साथ लाती रहूँगी। और आप देख पा रहे होंगे कि दिन के बज रहे हैं 3। यहाँ पे लोग अभी एंट्री कर रहे हैं। और यहाँ के रॉक्स वगैरह आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दीवार और फोर्ट कैसे बनाया गया होगा पुराने ज़माने में। सो ये वाकई में एक अलग अनुभव है और एक अलग
फीलिंग आती है इस फोर्ट के अंदर आने के बाद। सो जितने भी बैंगलोरियंस हैं वो आ कर के इस फोर्ट को आराम से विज़िट कर सकते हैं। और इतना ही फोर्ट अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि जैसे ही मैंने बताया बाकी अदर एरिया रिस्ट्रिक्टेड है। और आप यहाँ पे अगर आपको वीडियोस लेनी है तो इस एंट्री गेट पे आकर के आप आराम से वीडियो ले सकते हैं। और चलिए अब चलते हैं। बैठ ही ले आओ। ये बाहर का एरिया है जो मैंने एंट्री टाइम पे दिखाया था। और अब इस फोर्ट को बाय बाय कहने का टाइम आ गया है। और अगर आप बैठना चाहते हैं इस फोर्ट में तो आप आराम से साइड बाय साइड बैठ सकते हैं। सो मैंने भी कॉर्नर का कुछ एरिया देखा, यहाँ पे कुछ पल बिताए इस फोर्ट में। इस फोर्ट की बहुत सारी चीज़ें मैं अपनी मेमोरी में और अपनी उस पर मैंने ऐड कर लिया। तो आप आकर के एक शांतिपूर्ण टाइम यहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं। अगर आप हिस्ट्री लवर हैं, आपको हिस्ट्री फोर्ट्स वगैरह या फिर किला वगैरह घूमने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो आप आकर के घूम सकते हैं। और मैं आपको बैंगलोर पैलेस भी ज़रूर दिखाऊंगी। मैंने एक व्लॉग टीपू सुल्तान का दिया हुआ था, तो ये बैंगलोर फोर्ट का मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बैंगलोर पैलेस मैं जब भी विज़िट करूँगी गाइस, मैं ज़रूर लेकर के आऊँगी। और बैंगलोर पैलेस का ब्लॉग आप ज़रूर देखिएगा। बैंगलोर पैलेस बहुत ही खूबसूरत है, एज़ लाइक अ टीपू सुल्तान पैलेस। वो यहीं से नियर बाई है। और अगर आपको फोर्ट आना है तो आपका नियरेस्ट प्लेस पड़ेगा KR मार्केट, और ये नियरेस्ट मेट्रो के पास भी है। सो मेट्रो का नेम और डिस्क्रिप्शन और लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ पे भी जा कर के चेकआउट कर सकते हैं। सो आप इस गेट की खूबसूरती देखिए, ये वाकई में बहुत खूबसूरत गेट है और बहुत बड़ा है। सो मैं आगे चल के आपको दिखाती हूँ। हाँ, एक ख़ास बात है जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आपका कोई भी फ़ीस नहीं है। और आप देख पा रहे होंगे उस एरिया को भी इन्होंने बंद कर रखा है, लेकिन ये बाहर का जो एरिया है और ये बहुत ही सुंदर है। और वाकई में ये फोर्ट एकदम मेन मार्केट में है। यहाँ पे फोर्ट्स की हिस्ट्री दी हुई थी, सो मैं ये आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बाकी आप इसको आराम से देख करके यहाँ की हिस्ट्री के बारे में नॉलेज ले सकते हैं। तो यही मेन द्वार है बैंगलोर फोर्ट का, और ये फोर्ट के बाहर का एरिया है। तो आप जब भी अगर गूगल पे फोर्ट लगा के आएंगे तो आप जस्ट रोड पे ही उतरिएगा। वहाँ पे जो मैंने ब्लॉग के स्टार्टिंग पे दिखाया था, आपको वो ब्लू कलर का बोर्ड दिखेगा, तो बोर्ड के बगल में ही आप समझ जाइएगा जहाँ पे विक्टोरिया हॉस्पिटल लिखा हुआ है, उसी जस्ट बोर्ड के बगल ही फोर्ट का गेट है। क्योंकि गूगल मैप से मैं आगे जा रही थी तो मैं दूसरे साइड टर्न हो गई, और अब मैंने फोर्ट को कर दिया है बाय बाय। आप देख पा रहे होंगे ये वहाँ के कुछ नियरेस्ट लोकेशंस हैं। यहाँ पे आर्किटेक्चर बिल्डिंग्स हैं बैंगलोर की, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैंने इसको अपने कैमरे में कैप्चर कर लिया। ये वाकई में बहुत खूबसूरत है। सो मैं हूँ आपकी अपनी स्वाति प्रसाद, और बने रहिएगा मेरे साथ व्लॉग में। और अब फाइनली इस व्लॉग को भी एंड करने का टाइम आ चुका है। और दोबारा मैं रिक्वेस्ट करती हूँ चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे और भी मैं वीडियोस आप लोगों के साथ ले करके आऊँगी, और आप पूरे बैंगलोर को इस ब्लॉग के थ्रू देख सकते हैं। और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।